उस रात मैंने रोका नहीं उसे। हाँ, वो झगड़े थम ही नहीं रहे थे। वही झगड़े जिसमें मैं उसे रोकने की कोशिश करता था और उसकी आंखों में जाने की जिद थी। वही झगड़े जो हर बार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा के मैं उसके आगे झुक जाया करता था और उसे हर बार सिर्फ मैं ही गलत लगता था। और वो कभी भूले से भी माफ़ी मांग लेती थी तो सिर्फ पल भर के लिए ही। उसके बाद फिर वही सब। मुझे याद है उसने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हें प्यार करना, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। वो मेरे साथ अगर थी भी तो इसलिए क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसके मन में बस ये बात रहती थी कि उसने अगर मुझे छोड़ा तो मुझे बहुत हर्ट होगा। आसान भाषा में कहूँ तो वो सिर्फ मेरे साथ फंसी हुई थी और वो फंसे रहने का कारण ये कि पहले फीलिंग्स थी तो रिलेशनशिप में आ गई, अब कुछ फील नहीं होता तो मजबूरन छोड़ नहीं सकती। मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहां मेरी रगों में उस शख्स के लिए प्यार दौड़ रहा है और वो बहाना ढूंढ रही थी मुझसे दूर होने का। मैं उसे समझा समझा के अधमरा हो गया था कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे दूर मत जाओ, मैं नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना। लेकिन कहाँ कोई सुनता है उस शख्स की जिससे आपको पीछा छुड़ाना होता है। वो क्या है ना, एहसास नहीं होता लोगों को। किसी से पागलों की तरह प्यार करो और वो आपसे दूर होने के बारे में सिर्फ सोचे ही नहीं बल्कि कोशिशें भी करे। कोई बात नहीं, भगवान ना करे जो मेरे साथ हुआ वो हो कभी उनके साथ भी। लेकिन उस रात हद के पार हो गए थे हालात और मैं खुद को रोक नहीं पाया। हर बार मैं उस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता था उसे रोकने के लिए। लेकिन इस बार मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया और खुद को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया उसे इजाज़त देकर। और उस दरवाजे का नाम पता है क्या था? जिंदगी। पता है, कभी कभी एक कदम उठा लेना चाहिए अपने लिए भी, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी चाहतों के लिए। और जब हमारी खुशियाँ, चाहतें, सपने उनसे बंधे हों और उसके बावजूद भी उनकी आंखों में जिद हो आपसे दूर होने की, तब उस डोर को तोड़ देना ही सही होता है।